एक ऐसी कहानी जिसका जिक्र लगभग हर धर्म की फेबल्स एंड फोकलोर में सुनने को मिलता है कि हमारी धरती पर कभी जाइंट मॉन्स्टर और ह्यूमन हुआ करते थे। मगर क्या ये सिर्फ फिक्शनल स्टोरीज हैं या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा राज? यकीन मानिए, इतिहास के पन्नों में दफन ये आज भी एक ऐसा राज है जो हमारी कल्पना से परे है, क्योंकि आज भी ओल्ड सिविलाइजेशंस के रिमेन्स के बीच से मिलते हैं कुछ ऐसे अद्भुत सुराग जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं, क्या कभी हमारी धरती पर रियल डेमोन या जाइंट ह्यूमन रहा करते थे? और इस कहानी पर मुहर लगाती है धरती पर मौजूद कुछ जाइंट स्वॉर्ड्स एंड बॉन्स जो इतनी बड़ी और भारी हैं कि इंसान का उन्हें उठाना असंभव लगता है। मगर सवाल ये है कि तलवारें आखिर किसके लिए बनाई गई थी और जो हड्डियां मिली उन्हें क्यों छुपा दिया गया? आखिर कौन है इसके पीछे और क्यों इन सबको दुनिया से छुपाया जा रहा है? क्या सच में जाइंट मॉन्स्टर इस धरती पर कभी चले थे? यकीन मानिए, जवाब आपको हैरान कर देगा। तो आइए डिटेल्स में जानते हैं उन राज को जो आपको हमारे इतिहास को नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दें, क्योंकि हर कहानी के पीछे छिपा होता है एक अनसुना सच। अगर बात की जाए आज की हमारी कहानी की, तो ये एक ऐसी कहानी है जो रहस्यमय होने के साथ साथ थ्रिलिंग भी है, क्योंकि ये इतिहास के पन्नों को झकझोर कर रख देती है। इससे पता चलता है कि एक समय ऐसा भी था जब धरती पर जाइंट मैन हुआ करते थे। उनका कद इतना ऊंचा था कि आज की इमारतें उनके सामने छोटी नजर आने वाली थी। हालांकि आज भी उनके कई सबूत मिले हैं, फिर चाहे उनके द्वारा इस्तेमाल की गई तलवार हो या फिर उनकी हड्डियां। हालांकि उनकी हड्डियों को इतिहास के रहस्यों में कहीं छुपा दिया गया है, लेकिन उनकी तलवारें आज भी इस बात की गवाही देती हैं कि विशालकाय मानव केवल कल्पना नहीं बल्कि हकीकत हो सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको इतिहास के एक ऐसे अनटोल्ड चैप्टर्स की ओर ले चलते हैं जिसके बारे में आपने केवल लेजेंड्स में ही सुना होगा, मगर इसके लिए हमें इतिहास में पीछे जाना होगा। वास्तव में दुनिया के लगभग हर कोने में जाइंट ह्यूमन की कहानियां सुनाई जाती हैं, चाहे वो बाइबल हो, यूनानी इतिहास हो या फिर महाभारत ही क्यों ना हो। हर जगह इन जाइंट ह्यूमंस का मेंशन मिलता है। वैसे अगर बात की जाए बाइबल की, तो बाइबल में नेफिलिम नाम के जाइंट मैन का जिक्र मिलता है। वहीं महाभारत के बारे में तो आप जानते ही होंगे। महाभारत में भीम और घटोत्कच के बारे में कौन नहीं जानता, जो इतने ऊंचे और शक्तिशाली थे कि कई लोग उनके नीचे आकर कुचल गए थे। इससे ये पता चलता है कि वो कोई साधारण इंसान नहीं थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाइबल और महाभारत ही इसकी गवाही देते हैं। एक्चुअल में इनके अलावा अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका की फोक टेल्स में भी जाइंट ह्यूमंस के कई निशान हैं। लेकिन एडवेंचर तब और बढ़ जाता है जब इन कहानियों को साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से जोड़कर देखा जाता है। हमें पता है, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर फोक टेल और लेजेंड के बारे में आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कैसे मिल सकते हैं। तो बताते चलें, ऐसे एक नहीं बल्कि कई प्रूफ मिल चुके हैं, जिनमें से ऐसा ही एक प्रमाण हमें तलवारों के रूप में मिला है। ये तलवारें इतनी बड़ी हैं कि एक सामान्य इंसान तो उन्हें उठा भी नहीं सकता। मगर अब सवाल ये उठता है कि जब एक इंसान इन तलवारों को उठा नहीं सकता तो इन्हें बनाया ही क्यों गया होगा? मगर इससे ये साबित होता है कि कभी न कभी ऐसे बिग एंड ह्यूज मैन इन तलवारों का उपयोग करते रहे होंगे। मगर सवाल ये उठता है कि आखिर ये तलवार मिली कहाँ पर? तो बता दें, इनके मिलने की कोई एक जगह नहीं है, बल्कि धरती के अलग अलग कोनों पर ये तलवारें मिली हैं। और ऐसी ही एक तलवार मिली है जापान से। अगर जापान में मिली स्वॉर्ड की बात की जाए तो ये तलवार इतनी लंबी और भारी है कि इसे चलाने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ की जरूरत होती होगी। इसके अलावा भारत के एंशिएंट किंग्स एंड वॉरियर्स की तलवारों में भी ऐसी तलवारें मिली हैं जिनका वजन 50 किलोग्राम तक का है। अब आप खुद सोचिए, जहां एक सामान्य इंसान का वजन 60 से 80 किलोग्राम होता है, वहां 50 किलोग्राम की तलवार को उठाना किसी के भी लिए इम्पॉसिबल होगा। यही नहीं, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप में भी 7 से 8 फीट लंबी तलवारें पाई गई हैं।
अब सवाल ये उठता है कि जब 8 फीट का इंसान भी यूजुअली नहीं होता तो इन तलवारों को चलाने वाले लोग कौन थे? इनसे ये कंक्लूजन निकलता है कि ये साधारण इंसान नहीं हो सकते, बल्कि जायंट मैन ही हो सकते हैं। यही नहीं, इनफैक्ट इतिहास की गहराइयों में इन जायंट ह्यूमंस की हड्डियां भी छुपी हुई हैं। असल में 19वीं सदी में अमेरिका और यूरोप में कई बार ऐसी खबरें आई थीं कि खुदाई के दौरान 12 से 15 फीट लंबे ह्यूमन स्केलेटन मिले हैं। हालांकि समय के साथ वो कंकाल मिस्टीरियस वेज से गायब हो गए और ये कहानियां एक मिथ बनकर रह गई। हालांकि आज भी साइंटिस्ट एंड हिस्टोरियंस मानते हैं कि कभी न कभी जायंट मैन धरती पर रहे होंगे। लेकिन क्या इन सबूतों को छुपाने के पीछे कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है? क्या इनके एग्जिस्टेंस को केवल इसलिए दबाया गया क्योंकि ये मानव विकास की ट्रेडिशनल थ्योरीज को चैलेंज देते थे? मगर आज भी सवाल ये है कि आखिर इन हड्डियों को क्यों छुपाया गया। खैर, फिलहाल हम आते हैं आर्कियोलॉजिकल साइट पर साइंटिस्ट की खोजी गई जायंट स्वॉर्ड पर। वैसे बताते चलें, जो तलवारें मिली हैं वो बेहद खास हैं। न केवल इनका वजन, क्योंकि ये इतनी हैवी एंड ह्यूज हैं कि इसे एक साधारण इंसान के लिए उठाना भी नामुमकिन है, बल्कि तलवार पर की गई नक्काशी और इसकी संरचना इसे और भी खास बनाती है। इनफैक्ट इसके निर्माण में ऐसा मटेरियल का उपयोग किया गया है कि हजारों साल बीत जाने के बाद भी इस पर जंग नहीं लगी। बताते चलें, ये तलवार पार्शियली जमीन में दबी हुई मिली, जिससे ये संभावना बनती है कि इसे जानबूझकर छुपाया गया होगा या फिर इसे चलाने वाले लोग इसे छोड़कर कहीं चले गए होंगे। लेकिन वो कौन थे और कहां गए, ये आज भी रहस्य है। मगर इन तलवारों की ह्यूज साइज एंड वेट से ये तो स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें चलाने वाला कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग एंड लार्ज मैन ही रहा होगा। यही वजह है कि इन तलवारों के बाहर आने से एक बार फिर विशालकाय मानवों की थ्योरी सबके सामने आ जाती है। हालांकि इनके अस्तित्व को लेकर इतिहास में हमेशा से विवाद रहा है, फिर भी ये तलवारें और उनके प्रमाण इस बात का संकेत देते हैं कि जायंट मैन कभी न कभी धरती पर रहे होंगे। हालांकि आज तक ना जाने कितनी बार ये सामने आ चुका है कि जायंट ह्यूमन की बोन्स को कहीं मिस्टीरियस तरीके से छुपाया गया है या फिर उन्हें नष्ट करने की पूरी कोशिश की गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ लोग ये नहीं चाहते कि ये सच बाहर आए। लेकिन इस तलवार जैसी बड़ी कलाकृति की खोज उनके सपनों पर पानी फेरती नजर आती है, क्योंकि ये तलवारें वास्तव में ये प्रमाण हो सकता है कि कभी धरती पर जायंट ह्यूमन का अस्तित्व था। मगर अब सवाल उठता है कि क्या डिफरेंट कल्चर्स में जिन जानवरों और प्राचीन कहानियों का जिक्र होता रहा है वो केवल मिथ नहीं, बल्कि हकीकत में हमारे समाज के ही ऐसे मानव थे जिनका आकार आज के इंसानों से 2 गुना या फिर 3 गुना हुआ करता था। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर इस तलवार को यहाँ किसने छुपाया था। बताते चलें, इस तलवार की खोज ने जब से एक्सपर्ट्स एंड एंथुसियास्ट्स का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया है, तभी से कई लोगों ने इसकी गहन जांच की मांग भी की है। हालांकि ये अभी भी एक रहस्य बना हुआ है कि कौन से युग में वो जायंट ह्यूमन थे जो इस तलवार को चलाते थे। इस खोज से ये साबित होता है कि उनके एग्जिस्टेंस का ये प्रूफ कंट्रोवर्सी का विषय हो सकता है। मगर जैसे जैसे साइंटिस्ट इस खोज में गहराई से उतरते हैं, वो प्राचीन दुनिया की सच्चाई को उजागर करने में थोड़ा करीब पहुंच सकते हैं। लेकिन वो कौन थे और कहां गए, ये आज भी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि अगर जायंट ह्यूमन वाकई धरती पर थे तो वो आखिर अचानक कहां चले गए? क्या किसी प्राकृतिक आपदा के कारण वो विलुप्त हो गए या फिर उन्होंने अपने अस्तित्व को छुपा लिया? हमें पता है, अब आप सोच रहे होंगे कि जायंट ह्यूमन ने अपने आप को छुपा लिया, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो बताते चलें, कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि विशालकाय मानव आज भी कहीं न कहीं छुपे हो सकते हैं। इनफैक्ट कुछ वैज्ञानिक थ्योरी ये भी कहती हैं कि पृथ्वी का ग्रेविटी एंड एटमॉस्फेयर पहले अलग था, जिसकी वजह से इंसानों का आकार इतना बड़ा होता था। लेकिन धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज के कारण इंसानों की औसत लंबाई 5 फीट तक सीमित हो गई। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। आपको क्या लगता है, क्या जायंट मानव केवल एक मिथ है या हमारी धरती के इतिहास का एक भूला हुआ अध्याय?
एक्चुअल में उनकी तलवार और कहानियां आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। वैसे आपकी इसके बारे में राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।